अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत गर्मा गर्मी चल रही है माहौल के अंदर और दुख और अफसोस इस बात का है कि जहांगीर तरीन और उनकी टीम जिस तरह से चीज़ों को लेकर चल रही है वो तरीक़ाकार गलत है। देखिए, ये कोई सियासी जंग नहीं हो रही। इमरान खान एक अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम लेकर चल रहा है और उसमें एक इम्प्रेशन जो इस तरह का बिल्ड हो गया था कि जो उनके करीब हैं उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं, हालांकि मैं इससे इत्तफ़ाक़ नहीं करता था। मैंने कई मामला देखे थे जिसमें इमरान खान बड़ा क्लियर अकाउंटेबिलिटी का एक प्रोसेस लेकर ये गवर्नमेंट चल रही थी। जहांगीर तरीन के यानी ये एक तरीक़ाकार गलत है कि सिर्फ़ और सिर्फ जहांगीर तरीन 20% शेयर है शुगर पूरे पाकिस्तान में, उनका शुगर में देकर देखा जाए तो उस ग्रुप का। लेकिन और फिर जराइम भी, जब आप जराइम मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से मैं इस तरह इत्तफ़ाक़ नहीं करता कि उससे कोई अच्छे खातर खा रहे आपको रिज़ल्ट निकल आएंगे। आप जब तक ये नैब से इंक्वायरी नहीं होगी हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से, मैं बहुत ज़्यादा क्लियर हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में, मुझे कोई डाउट नहीं है। और ये नैब अगर इंक्वायरी करेगी तो हालात सामने हैं। शरीफ ख़ानदान, चौधरी ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान, ये तकरीबन सभी नहीं। और ये एक सवाल तो बनता है कि FIA की सिर्फ पंजाब की जुरिसडिक्शन में हुई, अभी तक सिंध में या बाकी सूबों में क्यों नहीं हुई हैं? होनी चाहिए थी ये FIA, और इसी नौइयत की ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो जाके ये क्लैरिटी आ जाए। लेकिन ये, और आज मैं अब्दुल हई दस्ती साहब को सुन रहा था, ख़ास तौर पर शरीफ के प्रोग्राम में, बशीर अहमद के ज़राअत में बातें उन्होंने देखी, दिल की अपनी सारी बातें कही। लेकिन इस तरह का इम्प्रेशन, फिर इमरान खान की तारीफ़ और एक वाज़े तौर पर एक डिवाइड या लाइन शो की है। और उस्मान बुज़दार, देखिए मैं आपको बात पहले कह चुका कि उस्मान बुज़दार ने बहुत नुकसान पहुँचाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। गुड गवर्नेंस नहीं मेंटेन कर सके, पैसे यहाँ बना रहे हैं, पंजाब के अंदर इल्ज़ामात हैं और वो कई हद तक हक़ाइक़ पर मबनी हैं। इससे ज़रूरत इस अमल की है कि इमरान खान साहब को इन सब लोगों को साथ लेकर बैठना चाहिए। इनकी जो मसाइल हैं, जो बातें हैं, लेकिन ज़ातियात को एक तरफ निकाल के नेशनल लेवल के ऊपर जो मसाइल हैं, जो परेशानी हैं, वो सामने आनी चाहिए। वो सामने आएंगी तो डिस्कस होकर हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। मगर ये डिवाइड जिस तरह आज जिस किसी ने भी इकट्ठे किए हैं, MNA MPA लेके आया है और एक इम्प्रेशन देने की कोशिश की है कि PTI के अंदर, या यूँ कहने कि क्या यही माफिया इसका रोल बनता जा रहा है, ये मेरा ख्याल है इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। इस तरह का इम्प्रेशन डेवलप नहीं होना चाहिए। दैट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। और इसको डिस्पेल कैसे करना है ये सोचना पड़ेगा। नाम देखिए, वहाँ बहुत है। इमरान खान साहब के बारे में एक मसला है कि वो इन लोगों की बात नहीं सुनते। इमरान खान साहब को सुनना चाहिए इन सबको, और इन सब की बातों में देखें क्या है, बेहतरी की तरफ है, मर्ज़ी अपनी ही करें, लेकिन इन सब को सुन के आगे लेकर चलें। जो मसाइल हैं, जो परेशानी है, सियासत कुछ गंद का नाम है, वो गंद को थोड़ा बहुत तो साथ लेकर चलना पड़ेगा। और उसको किस तरह लेके चलना है आप खुद बेहतर समझते हैं। मेरा सिर्फ यहीं तक है कि जहांगीर तरीन को भी इस सारे मामले में नहीं, जो गलती की हैं, जो खिलाफ कानून है, जो जराइम किए हैं, वो फेस करें और कानूनी तरीके से फेस करें। वो सारी है, यानी शुगर मिलों के पीछे मत छुपें। आप शुगर मिलों की तरह सामने आकर फेस करें। और वैसे तो शुगर मिलें हमेशा गवर्नमेंट तोड़ने, जोड़ने, गिराने, पटका मारने में ये हमेशा किरदार रहा है। इन शुगर मिल्स के हवाले से पैसा बड़ा होता था तो ये रोल तो प्ले करती रही हैं गवर्नमेंट गिराने और बनाने का। आज बड़ा एक जोर है, शोर है खूनी लिबरल्स का या चंद साफ़ी हजरात का कि 500A पाकिस्तान पीनल कोड में एक प्रोविज़न अभी ऐड हो रही है। पहले मैं प्रोविज़न पढ़ देता हूँ। मुसल्लह अफवाज को बदनाम करने पर सज़ा का बिल है। जो कोई भी जानबूझकर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज या उनके किसी रुकन का तमस्खर उड़ाता है, इज़्ज़त को गज़न पहुँचाता है या बदनाम करता है, वो ऐसे जुर्म का कसूरवार होगा जिसके लिए 2 साल तक कैद की सज़ा
या 5 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। क्लियर होगी बात। और ये मैं बताता चलूं कि ये ना हो तो किसी को ये लिंक आसानी से चेक करने के लिए, आज की नहीं है ये अमेंडमेंट, सितंबर 16 2020 में ये छपी है खबर। गवर्नमेंट मूव्स अमेंडमेंट बिल नेशनल असेंबली रिडिक्यूलिंग आर्म फोर्सेस पर्सोनल टू बी ए क्राइम। मंगल वाले दिन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल नेशनल असेंबली में पेश किया। 500 सेक्शन का पाकिस्तान Penal Code, whoever intentionally ridicules, bring into disrespect or defame the armed forces or member of the armed forces shall be guilty of the offence. It shall be punishable with 2 years imprisonment or ₹0.5 million fine or both. अब ये सारा और असेंबली के अंदर पेश हुआ। अब यहाँ अब उसके बाद वो मुख्तलिफ कमेटियों में गया और ये बात सामने आई, तो ये तो अब आगे एक इस बिल को कमेटी ने फिर पास कर दिया। यहां बड़ा वादे तौर पर उस कमेटी के सामने आया, 5 मेंबर थे, वो छोड़ें इस बात को, जो भी है उन कमेटियों ने बैठकर आपस में पास किया। इस पे एतराज़ रफ़ीउल्लाह को या मरीम औरंगज़ेब को, उनसे क्या लेना देना भाई। एतराज़ इसलिए है कि सारा जो ब्रिगेड है, जो फिर जनरेशन वार को चलाने वाले, इन्हीं में तो लोग हैं ना राय, चाहे वो मरीम औरंगज़ेब ले लें, मरीम नवाज़ का मेन मीडिया स्ट्रीम ले लें, आप मुल्क से बाहर बैठे या अंदर बैठे हुए हैं, अब सारा आलम ले लें, मोहम्मद ज़ुबैर ले लें, तसद्दुक डॉक्टर तसद्दुक ले लें, ये सारे वो लोग हैं। हसन इकबाल उस ब्रिगेड का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी में अगर आ जाएँ, फ़रतुल्लाह बाबर ले लें, शीरी रहमान ले लें, कमर ज़मान कारा ले लें, फिर इसी तरह ही अगर आप ANP में आ जाएं तो नाम आपके सामने खटक बारा के सबके नाम आप लोगों को पता है कि जिस तरह वो अली वज़ीर, मोहसन तावड़, फिर मुर्शद बायर, गुल्ले इस्माइल, मारवे सरमद, वकास गुराया, ये सारे नाम आपके सामने। सबसे ज़्यादा मसाइल और परेशानियाँ इनको हैं। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि ये आइन से एक मुतसादम है। मैं ज़रा आसानी के लिए आपके सामने मैं पढ़ता चलूँ। सबसे पहले आया जी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल 17 मैं बता चुका हूँ बुनियाद, जिसमें एसोसिएशन बनाने का इख्तियार है, लेकिन याद रखिएगा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ, ये राइडर है, इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान एंड सच लॉ शैल प्रोवाइड where the federal government declared that any party has been formed or is operating in a manner prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan। अब ये ज़रा मैं आपके सामने 17 आर्टिकल इसलिए पढ़ दिया, फिर आ जाए 19 आर्टिकल, जो 19 आर्टिकल की बात कर रहे हैं ना, फ्रीडम ऑफ, एवरी सिटीजन हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ द प्रेस सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन राइडर है इम्पोज बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ इस्लाम और द इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। देखो बड़ी सीरियस बात है। और एनी पार्ट देयर ऑफ फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन पब्लिक ऑर्डर। अब इसी अब इस तरह की बातें करेंगे पाक फौज के बारे में, पब्लिक ऑर्डर कैसे खराब है, डिसेंसी और मोरालिटी। अब इस तरह की तनकीद और बिला वजह इल्जाम लगे, जानबूझ के बात हो रही है। और रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कमीशन ऑफ और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। फिर प्रिविलेज ऑफ मेंबर्स के हवाले से आर्टिकल 66 की बात मैं करता हूँ। आर्टिकल 66 में अगर देखा जाए तो जज के बारे में कोई बात हो नहीं सकती है। 204 देखे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में जो सजा दी हुई है, अगर हम इन सारी प्रोविजंस को अपने सामने रखकर देख लें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी दिया है, फिर भी क्या बंद हो गया था? बंद हो गया था जजेस की तौहीन करना। आपके सामने है 5 जजेस क्या क्या इल्जाम लगाते रहे, नवाज शरीफ और मरियम नवाज और ये ब्रिगेड, उनकी जो सोशल मीडिया नेटवर्किंग की जो ब्रिगेड है, उन्होंने क्या क्या इल्जाम नहीं लगाया। ये आप और हम सब देख चुके हैं, ये रिकॉर्ड की बातें, मैं कोई ऐसी अनोखी बात नहीं कर रहा, मैं फैक्ट से बातें कर रहा हूं, सारा कुछ सामने रखते हुए, लेकिन नहीं बाज आया। अब वो वजह है कि आईनी पोजीशन है, सज़ा का इख्तियार तो मौजूदा कोर्ट को दिया है, लेकिन यहाँ जैसे नैब के तनकीद करते हैं, अब तनकीद के बाद आप उस हद तक ले जाते हैं, पोलिटिसाइज करते हैं जिसका हकायक से कोई ताल्लुक नहीं होता, इन रिटर्न लिख के बस ये बातें करते हैं। अब कम अज़ कम उनके अलावा पाक फौज के और आर्मी ऑफिसर्स के नाम आप क्या कुछ नहीं करते रहे, क्या क्या हमने देखी नहीं है। अब सारा उनके ट्वीट मैंने पहले आपसे शेयर किया, डिस्कस किया, उसमें क्या बातें की उन्होंने।
और शर्म से डूब मरने का मकाम है, लेकिन इतनी आसानी से बच जाते हैं कि पीका एक्ट को बेस बनाते हैं, लेकिन इस तरह ज़ाब्ता हाजिर पाकिस्तान जुर्म नहीं है। तो ये एक अच्छी अमेंडमेंट है, इसको फौरी तौर पर पास होना चाहिए अमेंडमेंट को 501 को, और इसका फौरी नाफुज होना चाहिए। आपके सामने है जवेद लतीफ़ ने क्या बातें की, आराम से बचे हुए बैठे हुए, आता है गाली निकालता है, आराम से घर बैठ जाता है। ये मैं बड़ा वाज़ेह कह रहा हूं, कोई फंडामेंटल राइट से कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये 501 की जो प्रपोज की गई है, ये अब विद इन द पैरामीटर ऑफ आइन है और उसके पैरामीटर्स के अंदर आती है, और यह एक अच्छी ऑफेंस है और इस पर अमल दरामद बहुत जल्दी होना चाहिए। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।